फ्रेंड्स, माय नेम इज़ माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। इस YouTube चैनल पर हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में NCERT के सारे चैप्टर जो क्लास 6 से लेकर 10th तक होंगे और जिनकी पूरी चैप्टर की समरी मैं आप लोगों को यहाँ पे इन शॉर्ट में अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। यूजुअली क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है सोशल स्टडी, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ बच्चे क्लास में सो भी जाते हैं सोशल स्टडी पढ़ते पढ़ते। तो वो बाद में जब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं या असाइनमेंट्स करने होते हैं तो हम फटाफट सर्च करते हैं कि कोई हमें ऐसा मिले जो हमें इस पूरे चैप्टर की समरी को फटाफट बता दे और हमें समझ में आ जाए। तो यही सब सोच कर, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों के सारे डाउट्स इस तरीके के क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, 6th क्लास का। जी हाँ, तो इसके जितने भी डाउट्स हैं आपके कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे उन्होंने फॉरेस्ट से मूव किया लैंड की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें राशिदा एक लड़की है, वो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री को लेकर वो क्या फील कर रही है कि जो देखिए 100 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था, वो चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 ईयर्स एगो कैसे हमें पता चल जाता है कि अर्ली ह्यूमन क्या खाते थे, क्या एग्रीकल्चर करते थे, वो फॉरेस्ट से कहाँ पर मूव करके आए, कौन से नदी के किनारे रहे। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं बेसिकली कि हिस्ट्री में पास्ट में क्या हुआ था। तो पास्ट क्या है, कैसे हमें ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जो कि है क्लास 6 का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, इसमें क्या है, चैप्टर स्टार्ट होता है राशिदा के क्वेश्चन से। राशिदा एक लड़की है, स्कूल में पढ़ती है। उसका जो एक नज़र पड़ती है हेडलाइन पर 100 ईयर्स एगो, तो उसे लगता है कि ठीक है, हम कल की बात जान सकते हैं, परसों की बात हम समझ सकते हैं, बट 100 ईयर्स एगो की चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि इतने साल पहले ये हुआ था, या कौन उसके बारे में ये जानकारी लेके आया जो हम तक पहुंची। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने फॉरेस्ट से कैसे मूव किया लैंड की तरफ, कैसे उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने आगे देखिए अर्ली ह्यूमंस से ने तब से लेकर और अब तक का सफ़र कैसे तय किया। ठीक है, और हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि कौन होते हैं। इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं। हमें कहाँ से ये प्रूफ्स मिले कि अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले खाने की चीज़ यहाँ से स्टार्ट की, है ना। तो ये जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी के माइंड में आते रहते हैं बेसिकली, तो इन सबको हम क्लियर करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट हेडलाइन है दैट इज़ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम कैसे पास्ट के बारे में क्या जानते हैं और कैसे जानेंगे। ठीक है, इसमें है हमारा फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, और पहले कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस के जो प्रूफ्स मिले हैं ना, वो मिले हैं हमें नर्मदा रिवर के बैंक से। ठीक है, नर्मदा रिवर ये कहाँ पर है, देखिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में पूरा मैप अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको जो ये मैप का कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। उससे पहले भी मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे मैप पर तो वहाँ पर है। तो वहाँ पे हमें ये प्रूफ्स मिले हैं कि अर्ली ह्यूमंस ने वहाँ रहना शुरू किया था। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों को खुदाई के थ्रू वो निकालते हैं कि जो पहले के वेपन्स हैं, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बर्तन हैं, ये सब मिलते हैं खुदाई के दौरान। देखिए, जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, होता है ना, हम कोई चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो मिट्टी में दबती चली जाती हैं अंदर अंदर। फिर बाद में हम कुछ टाइम बाद जब हम खुदाई वगैरह के थ्रू वो मिलते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे थी, तो दैट मीन्स कि ह्यूमंस ने इसको यूज़ किया होगा, है ना। तो ये सारे काम जो हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो प्रूफ हमें मिला नर्मदा रिवर के बैंक पर मिला कि 100,000 ईयर्स एगो, 100 साल पहले हमें ये प्रूफ मिला है कि नर्मदा नदी के किनारे जो हैं उन अर्ली ह्यूमंस ने रहना स्टार्ट किया था। अब वो नर्मदा रिवर के किनारे क्यों आए,
है ना। जब वो जंगल में रहते थे तो वो कैसे आए? देखिए, जंगल में वो पहले रहते थे तो वो क्या थे? वो स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स थे। ये लाइन आपको बुक में मिलेगी, ठीक है। स्किल्ड हंटर्स कौन होते हैं भाई? स्किल्ड मतलब होते हैं जो परफेक्ट होते हैं अपने काम में, है ना। तो उनको भी क्या होता था कि कैसे जानवरों को मारना है। अब इतने खूंखार जानवर होते थे, उनको उसमें एक्सपर्ट थे कि इनको मारना कैसे है, अपने किसके लिए, खाने के लिए उनको कैसे मारना है, प्लांट्स को कैसे लेना है, प्लांट्स की जड़ों को जो इतनी मजबूत होती हैं उसको काटना कैसे है ना। पहले तो ऐसे कोई मेटेलिक हमारे पास वेपन्स नहीं होते थे, टूल्स नहीं होते थे उन लोगों के पास, बट तब भी उन लोगों ने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को इन्वेंट किया हुआ था। तो स्किल्ड हंटर्स आपने ये समझ लिया। स्किल्ड गैदरर्स कौन होते थे? गैदरर्स दैट मीन्स जो लोग कलेक्ट करते हैं चीज़ों को, है ना। तो वो क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग क्या उनको फूड खाना है, क्या उनको स्टोरेज चाहिए, लीव्स चाहिए। देखिए, पहले ठंडी का मौसम आता था तो क्या करते थे? वो पत्तों से अपनी पूरी स्किन को ढकते थे, तो उसको भी वो स्टोर करके रखते थे, ठीक है। तो दैट मीन्स वो गैदरर्स भी थे, इकट्ठा करना उन्होंने शुरू से सीखा था। उसके बाद उनको वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स की थी, ठीक है। दैट मीन्स उनको ये भी पता था कि उनको अगर शिकार करते हुए कहीं जाते हुए उन्हें चोट लग गई, कुछ हो गया, उन्हें अपने आप को ठीक कैसे करना है, वो उन प्लांट्स की लीव्स से वो अपने आप को ठीक कर लेते थे, है ना। तो दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड दे लिव्ड इन फॉरेस्ट फॉर देयर कंफर्ट। फॉरेस्ट में वो अपने किससे, कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहते थे। अब जब फॉरेस्ट में एनिमल्स कम हो गए, खत्म हो गए, प्लांट्स वगैरह जो हैं इसकी उनको कमी लगने लगी, तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। भाई, एक जगह खाना खत्म हो जाएगा तो इन सर्च ऑफ फूड वो दूसरी जगह जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। अब सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जहाँ पे अर्ली ह्यूमन के हम कह सकते हैं साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? सुलेमान एंड किरथार हिल्स में मिले हैं। तो ये सुलेमान और किरथार हिल्स वाला पार्ट है जो पाकिस्तान, अभी हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, दैट इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स। देखिए, ये कंट्रीज की बाउंड्रीज और कंट्रीज ये तो बहुत बाद में सारी चीजें डिवाइड हुई है ना। पहले तो ये पूरी एक लैंड ही थी, लैंड पर अर्ली ह्यूमंस रहते थे। वुमेन्स और मेंस जो हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या? क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने क्रॉपिंग स्टार्ट की है दैट इज ऑफ व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। दे ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स। रेयरिंग एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स को पालना, ठीक है। जब वो नर्मदा नदी के किनारे आए तो दैट मीन्स उनको भाई खाने की चीज़ें तो उनकी पूरी हो जाती थी, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए, तो वो ऐसी जगह चुनते थे जहां उन्हें ईजिली वाटर अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो इसलिए वो मोस्टली रहने की जो जगह ढूंढते थे वो नदी के किनारे ढूंढते थे। उसके बाद जब उन्होंने नदी के किनारे रहना शुरू किया तो उन्हें लगा कि हमें ईजिली यहाँ पे हम बीज, उसने देखा होगा कभी कि हमने यहाँ पे बीज डाले हैं तो भाई इससे प्लांट्स उग गए हैं, तो उसको ये भी रियलाइज हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बीज डालता हूँ, उगाता हूँ, तो क्या है, मुझे खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। जो इंसान वहाँ पर मेहनत कर रहा है उसे लगा है कि मैंने ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए हैं और यहाँ पे मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा मैं कुछ टाइम के लिए, वो अपने रहने के लिए भी एक शेल्टर बनाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे रह रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, वो एक सेटल्ड लाइफ उसने वहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। कुछ टाइम रुक कर उसने वहाँ पर रहना शुरू किया। अब उसने ज़रूरत समझी कि भाई मैं एनिमल्स को भी अपने साथ रख सकता हूँ, शीप है, गोट है, पहले तो वो साथ में रखेगा, पालेगा, फिर उनको खाने के लिए भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी काउ, बफेलो, ऑक्स, इन सबको भी यूज़ कर सकता है। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई हैं, हैपन होनी शुरू हुई हैं। फिर उसने जो हमें फर्स्ट प्रूफ मिले हैं कि एनिमल्स को उसने कहाँ पे रखना शुरू किया, पालना शुरू किया, ये हमें मिले हैं गारो हिल्स में, मेघालय में, ठीक है। वो मैं मैप में आपको पूरा क्लियर करूंगी कि गारो हिल्स कहाँ है, नर्मदा रिवर कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद ये टाइप के प्रूफ और हमें मिले हैं विंध्यास में, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा रिवर है ना, उसी के आसपास विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी इसके कुछ प्रूफ्स मिले हैं। सबसे पहले उसने राइस कहाँ पे ग्रो किया, कहाँ पे राइस की क्रॉपिंग की, दैट इज नॉर्थ ऑफ विंध्यास, अगर पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है मैप है हमारा। इस मैप में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें। वेट, देखिए ये हमारा मैप है जो हमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये हैं सुलेमान और किरथार हिल्स, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले प्रूफ मिला है कि अर्ली ह्यूमंस ने यहाँ पे स्टार्ट किया था रहना, ठीक है। वहाँ पे इसने क्रॉपिंग शुरू की है, व्हीट एंड बार्ले की।
नेक्स्ट ये देखिए हमारा मध्य प्रदेश है, सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे हमारी नर्मदा रिवर है, और विंध्यास जो कि नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया के नॉर्थ में है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा गारो हिल्स। देखिए गारो हिल्स आ जाइए आप, मेघालय में यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशली जहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने रियरिंग ऑफ शीप्स और गोट्स, इन सबको पशुपालन हम एक तरीके से कह सकते हैं, वो उसने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, बाकी मैं आपको एक अलग से वीडियो में क्लियर करूंगी सारी डायरेक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि देखिए आप ये 6th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे 5th से 6th में आए हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि 5th तक आपने EVS पढ़ा होता है ना, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स क्लास 6th में टफ लगेगी। बट आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके छोटे से छोटे सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो ये मैप आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको दोबारा से एक पूरा अच्छा जो वीडियो है कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी उसमें। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा, आप नाम पढ़ोगे इसमें एक इंडस है ना, इंडस क्या है, सिंधु क्या है। तो इस चैप्टर में राशिदा के मन में एक ये क्वेश्चन भी है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। भाई किसने नाम रखा, किसी ऋषि ने रखा या भगवान ने आके बताया कि ये नाम इंडिया है, इस जगह का नाम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैप में मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ। मैप में ये देखिए, ये किरथार और सुलेमान हिल्स है ना, इसके इस तरफ से जो लोग आए अफगानिस्तान से, इस तरफ जो लोग मूव करके आए ना, वो मोस्टली ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ के लोग थे जो इंडिया की तरफ मूव हुए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो नाम नहीं जानते थे कि इस जगह का नाम इंडिया है, वो उन्होंने जो देखा कि ये इंडस रिवर का नाम है। ठीक है, इंडस क्या है, रिवर का नाम है, और इंडस रिवर को ही संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंडस रिवर है ना, ये जो आप देख रहे हैं बैरियर, ये इंडस रिवर के इस तरफ के जो लोग होते थे ना, उनको ये लोग क्या कहते थे, इंडो कहते थे, क्योंकि देखो उनका एक्सेंट जो होता था ना, उसके अकॉर्डिंग वो इंडस रिवर नहीं बोल पाते थे, वो इंडो कहते थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, इधर के जो लोग थे उनको इंडिया बोलने लगे। क्योंकि देखो जब इंग्लिश, जो अंग्रेज होते हैं, जब वो इंग्लिश यूज करते हैं हमेशा, है ना, तो अगर आप उन्हें हिंदी बोलने के लिए बोलोगे तो उनका एक्सेंट कैसा होता है, वो हिंदी शुद्ध तरीके से नहीं बोलते हैं, है ना, तो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है, तो उसके वजह से यहाँ का नाम, यहाँ के लोगों को वो लोग क्या बोलने लगे, इंडियंस बोलने लगे और इंडिया बोलने लगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो नाम है वो इंडिया पड़ा। ठीक है, भारत कैसे नाम पड़ा, जो यहाँ के लोग थे, हमारे जो वेद हैं उसी में ही भारत उन लोगों को कहते थे जो एक तरह से गैदरर्स होते थे, इकट्ठा रहते थे, जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह आए हुए हैं ना, जो ग्रुप में रहते थे, उनको एक्चुअली भारत कहते थे। तो उन लोगों से, उस वजह से यहाँ का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, अब अबाउट 4007 ईयर्स एगो, ठीक है, कितने 4007 ईयर्स एगो हमें ये प्रूफ मिले हैं कि लोगों ने नदी के किनारे रहना शुरू किया। धीरे धीरे ये जो लोग ग्रुप में रहते थे, भाई अब हंटर्स और गैदरर्स थे, तो वो अकेले तो जाएंगे नहीं ना, उनके साथ उनकी फैमिली होगी, फैमिली इन द सेंस वुमेन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो सब क्या एक तरीके से एक साथ मूव करते थे। तो मूव करते करते उन्होंने कम्युनिटीज फॉर्म होनी शुरू हो गई, है ना, ग्रुपिंग होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे फिर ऐसे क्या बनने लगे, ऐसे विलेजेस बनने लगे। ठीक है, सिटीज डेवलप हुई। तो उसके बाद जो हमें प्रूफ मिले हैं वो मिले हैं मोस्टली गंगा नदी के किनारे। अब गंगा कहाँ है, क्या है? अच्छा, एक चीज मैं इसमें आपको बता रही थी, ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। इंडस रिवर के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं, जैसे मान लो एक बड़ी नदी है, ठीक है, सपोज करो बड़ी नदी ऐसे आ रही है, ऊपर पहाड़ से आ रही है, और जो अगल बगल की छोटी छोटी नदियां आके उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो जो छोटी नदियां हैं बड़ी नदी में जाके मिल रही हैं, तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर हो गई ना चीजें। जो छोटी नदियां आके किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, जैसे गंगा रिवर है, गंगा एक बड़ी रिवर है। ठीक है, अब गंगा में आके मिल रही हैं सोन, कोसी, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो आके गंगा में मर्ज हो रही हैं। तो ये जो छोटी रिवर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं।
ये मैं ऊपर आपको क्लियर करना भूल गई थी, इंडस के बाद ये टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट है गंगा की बात करते हैं हम कि गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे एक सिटीज डेवलप हुई। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहले प्रूफ मिला है सिटीज का, आपने नाम सुना होगा मगध किंगडम। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सबने सुना है। ठीक है, नहीं सुना है तो हम पढ़ेंगे आगे, काफी चीजें पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो एक सीरियल आता था टीवी पे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट रहा होगा तो किसी ने देखा होगा, तो उसमें दिखाते हैं घनानंद एक रूलर था, है ना, फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चाणक्य का नाम सबने सुना है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था मगध पर राज करने के लिए, है ना। तो मगध अभी हम कहें प्रेजेंट डे में तो वो बिहार में है। ठीक है, मैप में भी मैं आपको अभी फिर से बता दूंगी कि ये वाला एरिया जो है ये देखिए, दैट इज नोन एज मगध। ठीक है, तो इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम से ही हम कह सकते हैं गंगा रिवर जो है ना, हमारी गंगा रिवर के जो साउथ वाला पार्ट है दैट इज नोन एज मगध। ठीक है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, मगध कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा, तो इसे याद रखिएगा। और मगध के जो रूलर्स थे ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, और उन्होंने एक लार्ज किंगडम बनाया हुआ था। देखिए, जैसे लोगों ने ग्रुपिंग कम्युनिटी में रहना स्टार्ट किया ना, तो वो उन लोगों को अपने लिए क्या एक सिक्योरिटी भी चाहिए होती थी ना। देखिए, जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी उतनी ज्यादा ही जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होगी, तो एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए सोचेंगे लोग। ठीक है, भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मुझे उससे ज्यादा पावरफुल बनना है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें पावरफुल बनना है, हमें उस पर राज करना है। कुछ कॉमन पीपल्स होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए ना, हम जहां पर रह रहे हैं हम सुरक्षित रहें। ठीक है, हम राजा के अंडर में होने चाहिए, या जो हमारा एक लीडर है ना, वो हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो ये सेम चीजें अब लोगों ने क्या कम्युनिटी में रहना शुरू किया, एक राज्य में रहना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, एम्पायर क्रिएट हुआ। ठीक है, विलेजेस बने। तो मगध के जो रूलर्स थे उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, ट्रेवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। आपको एक वर्ड यहाँ पे मिलेगा, सब कंटिनेंट। क्या है ये सब कंटिनेंट? देखिए, मैप में सब कंटिनेंट का मतलब है, देखिए कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, सब कंटिनेंट क्या है, इंडिया का आपने देखा होगा, इंडिया का ये जो मैप है नीचे की तरफ से देखिए, उसमें वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तीनों तरफ से जो पानी से घिरा होता है दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर पार्ट है वो इंडिया का। ठीक है, और ऊपर से भी क्या है, उसके अगल बगल कंट्रीज हैं, तो वो एक ऐसा लगता है कि वो कंटिनेंट भी है, एशिया कंटिनेंट में है वो, बट वो सब कंटिनेंट हम क्यों कह सकते हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है, कंट्रीज से भी घिरा हुआ है, और उसके अंदर एक कंटिनेंट की भी खूबी है कि वो तीन तरफ पानी से भी घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको, इस पार्ट को ना, जो अलग एशिया के और जगह से लोग आते थे, इसको सब कंटिनेंट कहते थे। इंडिया इज अ सब कंटिनेंट। ठीक है, तो हिल्स, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज, ये सब क्या करते थे, जर्नी को टफ बनाते थे। ऑब्वियसली जर्नी को टफ बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आप एक भाई नदी को पार करके दूसरी जगह जा रहे हो। ठीक है, फिर रास्ते में आपको माउंटेन्स भी मिल रहे हैं, अब वो माउंटेन्स भी आपको चढ़ाई करनी है, कैसे जाना है, फिर वहां पे खतरनाक जंगलों में जानवर भी मिलते हैं, उनसे भी अपने आप को बचाना है। तो बहुत सारी चीजें डेंजरस होती हैं, इम्पॉसिबल लगती हैं, बट कभी भी ह्यूमंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहा है, उसने सब कुछ करके दिखाया है ना। मेन और वुमेन्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, भाई जीने के लिए उनको खाना चाहिए, या लोग ना अपने आपको सेव करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर से सेव करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मान लो बाढ़ आ गई है ना, फ्लड आ गई, या सूखा पड़ गया, अनाज ही नहीं है खाने के लिए, तो लोग पूरे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह निकल लेते थे। भाई आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि क्या है, उठा के लोग एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जिन लोगों ने वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदारो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक की पढ़ी हुई चीजें कम याद रहती हैं, जो आप देखते हो वो आपको ज्यादा याद रहती है ना, मूवीज के सीन्स ज्यादा याद होते हैं। तो उसमें वो ये इंडस रिवर और यहाँ का जो कल्चर है ना उसके बारे में ही दिखाया गया है। ठीक है, अब ट्रेवलिंग ने क्या किया है, एनकरेज किया, किस लिए, डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग प्लेस। अब लोगों को मजा आने लगा एक जगह से दूसरी जगह जाके। भाई किसी एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, मान लो वहां पर खाने की कोई चीज अच्छी लगी है ना, या वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगा, या आपको लगा यहाँ पे नई चीजें हैं सीखने के लिए, तो इस चीज ने ह्यूमन को बहुत ज्यादा एनकरेज किया, किसके लिए, ट्रेवलिंग के लिए। तो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ रही है ह्यूमंस की। ठीक है, तो बाकी ये हमारा एक पार्ट कवर हो चुका है बुक का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना हाफ पार्ट और कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।